हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल दिव्यांश पाठशाला पे। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अच्छे होंगे। जैसे कि इस बैच के बारे में, औशर बैच के बारे में आपको ऑलरेडी सारी जानकारी पता है। तो ये एसएससी एमटीएस के लिए आपका औसर बैच है और इसमें औसर बैच में आपका क्या खासियत है, इसके बारे में हम आपसे बात करना चाहेंगे। तो इस औसर बैच की ये खासियत है कि आपकी इंग्लिश और जीके जीएस का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम में रहने वाला है। तो उसको माइंड पे रखते हुए हम आपके लिए इंग्लिश की प्रैक्टिस क्लास यहाँ पे लेकर आ गए हैं और जीके जीएस की प्रैक्टिस क्लास आपकी सुबह 10 बजे चल रही है। तो ये प्रैक्टिस क्लास नंबर आपका थर्ड नंबर होने वाली है और 2 क्लास आपकी इंग्लिश की प्रैक्टिस हो गई है। तो इस प्रैक्टिस सेट में आपकी जो क्वेश्चन इंक्लूड किए जाते हैं, ये आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। वो सारे सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए लेकर आते हैं हम आपको प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये क्लास आपके लिए बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है और शानदार होने वाली है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आप क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जैसे कि आप सभी लोग देख रहे हैं, यहाँ पे कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। मतलब जो सेंटेंस में आपको अंडरलाइन पार्ट दिया गया है, इसमें से क्या आपका इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, जेल इंग्रेडिएंट्स वर्क वेल ऑन वेब्ड कर्ड, रिलैक्स एंड टेक्सचर्ड। ये आपका पार्ट अंडरलाइन है, रिलैक्स एंड टेक्सचर हेयर इन द लॉन्ग रन। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक। इसके बाद इसमें ऑप्शन आपके दिए गए ए बी सी डी। ए ऑप्शन में आपका रिलैक्स्ड एंड टेक्सचर्ड लिखा गया है। बी ऑप्शन, इसमें कोई भी आपका रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर इसके बाद सी ऑप्शन आपका रिलैक्स्ड एंड टेक्सचरिंग लिखा हुआ है। डी ऑप्शन आपका रिलैक्सिंग एंड टेक्सचर्ड लिखा हुआ है। तो इस सेंटेंस में आपका जो अंडरलाइन पार्ट है, इसमें से क्या आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपको आंसर पता है तो आप सही से आंसर कमेंट बॉक्स में देना चाहेंगे। तो जैसे कि आप लोगों का आंसर कमेंट बॉक्स में आना स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पे देखेंगे सेंटेंस। सेंटेंस देख रहे हैं आप किस में है, पास्ट में है। सेंटेंस आपका पास्ट सिंपल टेंस में है, वर्ब की वी टू फॉर्म आपकी यूज हो रही है। तो एंड क्या कहता है, आपका एंड से हमने एक कॉन्सेप्ट बताया था। एंड अगर इधर V2 फॉर्म है तो इधर भी V2 फॉर्म लेगा। यहाँ पे देखो, कर्ड आपका V2 फॉर्म में है, वेव्ड V2 फॉर्म में है। तो ये वर्ब की V2 फॉर्म मतलब पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस में है। तो हमें और भी जो यहाँ पे वर्ब लिखे ये भी पास्ट में चाहिए। तो यहाँ पे रिलैक्स का क्या कर सकते हैं, रिलैक्स्ड क्या कर सकते हैं, रिलैक्स्ड कर सकते हैं। फिर इसके बाद एंड लगाते हैं। एंड के बाद इधर अगर V2 है तो इधर भी V2 चाहिए। तो टेस्टर को क्या लिख सकते हैं, टेस्टर्ड लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर आपने ए सही जवाब दिया है तो बिल्कुल शानदार। इसी तरीके से आपको सही ऑप्शन देना है, यहाँ पे ए ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने, आपको बताना है इस क्वेश्चन पे फिल इन द ब्लैंक्स। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है जहां पे आपको रिक्त स्थान मतलब खाली स्थान दिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है टिकट्स फॉर द इवेंट आर अवेलेबल। वो मतलब जो टिकट है वो इवेंट के लिए आपकी अवेलेबल है। द डोर देयर इज नो एडवांस बुकिंग। और डोर में जो है उसकी कोई एडवांस बुकिंग नहीं हुई है। तो यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरना है, ये फिल इन द ब्लैंक्स आपका प्रीपोजिशन से रिलेटेड है। किससे, प्रीपोजिशन से। मैं भी ये भी बता दिया आपको, ये प्रीपोजिशन से रिलेटेड आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। ए ऑप्शन में यहाँ पे दिया एड प्रीपोजिशन आएगा, बी ऑप्शन इन प्रीपोजिशन यूज होगा, सी ऑप्शन ऑफ प्रीपोजिशन यूज होगा, डी ऑप्शन आपका टू प्रीपोजिशन यूज होगा। तो आपको अगर पता होगा तो आप सही जवाब यहाँ पे दे पाएंगे इस क्वेश्चन का। अगर आपने सही जवाब जवाब दे दिया तो आपके खाते में 3 नंबर ऐड हो जाएंगे, क्योंकि एग्जाम के लिए बेनिफिट क्वेश्चन है और आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपने देखो होगा अवेल, अवेल के साथ प्रीपोजिशन आप क्या यूज करते हैं। तो अवेल के साथ आप प्रीपोजिशन किसका यूज करते हैं, ऐड का यूज करते हैं। और आपका कमेंट बॉक्स में ऐड प्रीपोजिशन आ रहा है, बिल्कुल शानदार। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका हो जाएगा। यहाँ पे ऐड फिल इन द ब्लैंक्स में प्रीपोजिशन आएगा। ये भी क्वेश्चन आपका डन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने, थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है अप्रोप्रिएट आपको एंटोनिम्स बताना है जो सेंटेंस में आपको वर्ड दिया गया है। यहाँ पे सेंटेंस में आपका वर्ड है पेस्ट्रिंग। पेस्ट्रिंग वर्ड से आपको बताना है यहाँ पे एंटोनिम्स क्या। ऑप्शन राइट होगा, ए ऑप्शन आपका पैसिफाइंग, बी ऑप्शन आपका परटर्बिंग, सी ऑप्शन यहाँ पे बगिंग, डी ऑप्शन आपका टॉर्मेंटिंग। अगर आपको पेस्ट्रिंग वर्ड का मतलब पता होगा तो आप आसानी से यहाँ पे आंसर दे पाएंगे एंटोनिम्स इस वर्ड का। और जैसे कि आप लोगों का एंटोनिम्स आना स्टार्ट हो गया, शानदार। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पे पैसिफाइंग।
पैसिफाइंग का मतलब क्या होता है यहाँ पे? पैसिफाइंग का मतलब आपका होता है शांत। क्या होता है यहाँ पे? शांत होता है, ठीक है। और पेस्टरिंग का मतलब क्या होता है? अशांत, मतलब जो शांत नहीं रह सकता है, मतलब जो शांत नहीं रह सकता है, जो चुलबुला होता है, पेस्टरिंग होता है, ठीक। और हमें चाहिए एंटोनिम मतलब उल्टा शांत, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा पैसिफाइंग। इसके बाद अदर वर्ड यहाँ पे बच गए, इसके बारे में हम आपसे यहाँ पे बात कर लेते हैं। परटर्विंग। परटर्विंग का मतलब क्या होता है? आप किसी भी चीज में अशांत नहीं है, मतलब क्रोध है, गुस्सा आपके अंदर, ठीक है। बगिंग का मतलब क्या होता है? बगिंग का मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हैं किसी भी चीज में आप बिल्कुल क्या हो जाते हैं, गुस्सा दिला देते हैं, किसी भी व्यक्ति को गुस्सा दिलाना बगिंग हो जाता है। टॉर्मेंटिंग। टॉर्मेंटिंग का मतलब क्या होता है? परेशान करना। तो ये आपका परटर्बिंग और बगिंग और टॉर्मेंटिंग, ये वर्ड आपके पेस्टिंग वर्ड के क्या होंगे? साइनोनिम्स यहाँ पे हो जाएंगे। तो हमें चाहिए था एंटोनिम्स, तो इस वजह से ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका हो जाएगा। अगर आपने ए ऑप्शन दिया है, बिल्कुल शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके एग्जाम के लिए, 72 क्वेश्चन और शानदार क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन आपसे कह रहा है, सिलेक्ट द ऑप्शन द विल इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। मतलब सेंटेंस में जो आपका अंडरलाइन पार्ट है, ये व्हेन आई कम केम हियर बट, ये आपका पार्ट अंडरलाइन है सेंटेंस में, तो आपको बताना है इसमें क्या इंप्रूवमेंट आपका हो सकता है। तो फटाफट आप सभी लोग बताएंगे क्या इंप्रूवमेंट होगा। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा, आई न्यू वेरी लिटिल स्पेनिश व्हेन आई केम हियर बट आई हैव बीन लर्निंग एंड कैन नो मेक माई सेल्फ अंडरस्टूड। तो फटाक से बताएंगे इसमें क्या आपका इंप्रूवमेंट हो सकता है, या इंप्रूवमेंट नहीं होगा तो उसमें भी ऑप्शन आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका लिखा हुआ है, व्हेन आई कम हेयर हाउ एवर इंप्रूवमेंट होगा। बी ऑप्शन, अपॉन अराइविंग हेयर सिंस इंप्रूवमेंट होगा। फिर या सी ऑप्शन, नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड है, इसमें कोई भी आपका इंप्रूवमेंट की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। डी ऑप्शन, एज सून एज आई केम हेयर बट होगा। तो फटाक से बताएंगे इसमें से क्या सही जवाब आपका होगा। तो जैसे कि आप लोगों को सही जवाब आना स्टार्ट हो गया, बिल्कुल शानदार। तो यहाँ पे आपका कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे सारा स्ट्रक्चर आपका सेम लिखा हुआ, बिल्कुल परफेक्ट है, क्वेश्चन पे कोई भी एरर नहीं है। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने आने वाला, बिल्कुल शानदार तरीके से आप जैसे कि दे सकते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, और आपको बताना है 5 नंबर क्वेश्चन में सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब इसमें 5 नंबर क्वेश्चन पे आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, जो आपको सेंटेंस यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का दिया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका दिया गया है, अ बुक और पेपर रिटन बाय हैंड। कोई भी बुक है, ठीक है, और पेपर है, कागज है, रिटर्न करते हैं किसके द्वारा? हैंड से। अगर आप किसी भी बुक या पेपर में अपने हाथों से लिखते हैं, तो इसी आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे क्या बोलेंगे? तो इसे आप बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। क्या बोलेंगे? मैन्युस्क्रिप्ट, मतलब हस्तलिपि। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, मैन्युस्क्रिप्ट। इसके बाद आपके अदर वर्ड बच के, इसके बारे में हम आपसे यहाँ पे बात कर लेते हैं। अदर वर्ड यहाँ पे जैसे कि आपका एडिशन। एडिशन का मतलब क्या होता है? कोई भी बुक आपकी पब्लिश की जाती है तो उसका संस्करण दिया जाता है, किस एडिशन की, 2023 की है, या फिर 2005 की बुक है, या फिर 2006 की बुक्स है, ये आपके एडिशन होते हैं, ठीक है। तो इसे हम एडिशन कहेंगे, ठीक है। और पीरियोडिकल का मतलब क्या होता है? पीरियोडिकल का मतलब क्या होता है? कोई भी पत्रिका आप समय से ला देते हैं, वो चीज आपका पीरियोडिकल होता है, ठीक है। और यहाँ पे मैन्युस्क्रिप्ट जो अपने हाथों से लिखते हैं उसे हम बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। और पेपर बैग का मतलब क्या होता है? पेपर का मतलब कागज, बैग का मतलब वापस, कागज में वापस आ जाना, तो डी ऑप्शन ये हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है? अपने हाथ से किसी भी चीज को लिखना, ठीक। ये आपका 5 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर आपने सही जवाब दिया सी ऑप्शन, तो आपके खाते में 3 नंबर ऐड हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने, और आपको ये भी क्वेश्चन बताना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इस क्वेश्चन पे भी आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा, वन हु डाइज फॉर अ नोबेल केस। कोई भी अगर व्यक्ति डाइज मतलब मर जाता फॉर नोबेल केस में, तो उसे आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे क्या बोलेंगे? ए ऑप्शन यहाँ पे मर्टायर, बी ऑप्शन आपका हेरेटिक, सी ऑप्शन आपका बचर, और डी ऑप्शन आपका नेक्रेसिस्ट। तो इसमें से क्या राइट ऑप्शन होगा आपको बताना है यहाँ पे, वन हु डाइज फॉर अ नोबेल केस। तो फटाफट बताएंगे जितने भी मेरे शेयर और श्रेणी क्लास में है, ये सभी लोग बताएंगे क्या ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे नार्किसिस्ट का मतलब क्या होता है? जो आपका सेल्फ लवर होता है, जो अपने से प्यार करता है, इसे आप नेक्रेसिस्ट बोलते हैं। और यहाँ पे मर्टायर, मर्टायर का मतलब क्या होता है? शहीद। जो बंदा अपने काम के प्रति मरता है, जैसे कि आपने देखा होगा फौज में कोई भी फौजी मरता है तो उसको एक मर्टायर मतलब शहीद दिया जाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगर आपने ए ऑप्शन दिया तो बिल्कुल शानदार, इसी तरीके से आपको ऑप्शन देना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने है आपके लिए, और 7 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है यहाँ पे, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ गिवन सेंटेंस। मतलब सेंटेंस में जो आपका अंडरलाइन ये पार्ट है ट्राइंग टू फाइंडिंग, इसमें से क्या आपका इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा, आई एम ट्राइंग टू फाइंडिंग एन इन्वेस्टर फ्रॉम अबॉर्ड। यहाँ पे ए ऑप्शन ट्राइंग टू फाइंड होगा, या फिर बी ऑप्शन ट्राइंग टू फाइंड, सी ऑप्शन आपका नो इम्प्रूवमेंट, इसमें कोई भी सही करने की जरूरत आपको नहीं है, डी ऑप्शन यहाँ पे ट्राई टू फाइंड होगा। तो फटाक से बताएंगे क्या है इसमें इम्प्रूवमेंट आप कर सकते हैं ट्राइंग टू फाइंडिंग वर्ड में। तो जैसे कि आप लोगों को सही जवाब आना स्टार्ट हो गया है, यहाँ पे आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि टू के साथ प्लस वी वन आता है, टू प्लस वी वन आता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, थोड़ा पेन चेंज करता हूँ, टू फाइंडिंग। तो हमने अभी क्या बताया, टू प्लस वी वन, इसे हम बोलते हैं इन्फिनेटिव। क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव बोलते हैं। टू प्लस वी वन को क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव। जब आप इन्फिनेटिव चैप्टर में पढ़ेंगे तो आपने देखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फाइंडिंग लिखा, मतलब वर्ब की आईएनजी लिखा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो हमें देखना है टू प्लस वी वन है, ट्राइंग टू फाइंड, यहाँ पे डबल टू आ गए, इस वजह से ए ऑप्शन आपका रॉन्ग हुआ है। बी ऑप्शन यहाँ पे ट्राइंग टू फाइंड, ये आपका ट्राइंग टू फाइंड तो लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे, एक मिनट जस्ट वेट, यहाँ पे देखो ट्राई आ गया, तो डी ऑप्शन इस वजह से कट गया, ठीक है। और यहाँ पे ट्राइंग, तो यहाँ पे देखो एम, एम के साथ अगर आपके इज, एम, आर, ये वर्ड आते हैं, ये सेंट किस में होते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो इनके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, तो ये ट्राइंग तो आपका रहेगा, और ये ट्राई इस वजह से नहीं रहेगा, तो डी ऑप्शन इस वजह से कट गया। बच्चा बी ऑप्शन आपका इसके साथ आईएनजी है, ये ठीक है। टू के साथ आपका आना चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फाइंड होना चाहिए, तो टू यहाँ पे फाइंड है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, क्या, ट्राइंग टू फाइंड। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन आपका डन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने 8 नंबर, और आपको बताना है इस पार्ट में क्या एरर है आपके। क्वेश्चन बिल्कुल जबरदस्त होगा और शानदार होगा, और एग्जाम के लिए बिल्कुल बेहतर क्वेश्चन होगा, और एग्जाम में आपका आया हुआ क्वेश्चन है। तो फटाक से जितने भी मेरे शेयर और श्रीना क्लास में हैं, ये सभी लोग बताएंगे इसमें से क्या आपका सही जवाब होगा। तो यहाँ पे जैसे कि आपने देखा सीड्स, सीड्स वर्ड आपने देखा था, यहाँ पे प्लूरल वर्ब लगे गिव। यहाँ पे प्लांट्स प्लूरल है, तो वर्ब भी आपकी प्लूरल आनी चाहिए, लिव। लिव का प्लूरल क्या होता है, LEAVS, लिव्स होता है। तो इस पार्ट में आपका एरर है, सी पार्ट में यहाँ पे लिव नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, LEAVS, लिव्स हो जाएगा, ये आपका प्लूरल होता है। ये आपका एरर था सी पार्ट में यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके एग्जाम के लिए बेहतर क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, इसमें भी बताना आपका किस पार्ट में एरर है। तो जितने भी मेरे शेयर और सीनियर क्लास में, ये सभी लोग बताएंगे इसमें से क्या आपका सही होगा। तो फटाफट बताएंगे इसमें से क्या राइट ऑप्शन आपका होगा। जैसे कि आप लोगों को सही जवाब आने स्टार्ट हो गया, बिल्कुल शानदार। इसी तरीके से आपको सही जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। तो जैसे कि इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब आने स्टार्ट हो गया, बिल्कुल बेहतर, बिल्कुल शानदार। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे ये कह रहा था, एड वर्कर्स हैव डिलीवर्ड वास्ट क्वांटिटीज ऑफ फूड ऑन द रिफ्यूजी कैंप्स। मतलब जब आयत किसी भी चीज का एक्सपोर्ट करना, ले जाना, तो वहां पे आप ऑन प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं, वहां पे आप प्रीपोजिशन क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन की एरर थी, तो यहाँ पे ऑन की जगह आपको टू करना होगा, तो इस वजह से आपका सी ऑप्शन में एरर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10 नंबर, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे आपको वर्ड जो दिया गया है, इसका एंटोनिम्स यहाँ पे बताना है आपको फ्लैवी वर्ड का। तो फ्लैवी वर्ड का एंटोनिम्स आप सभी लोग बताएंगे, क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा। और जैसे कि आप लोगों को फ्लैवी वर्ड का एंटोनिम्स आना स्टार्ट हो गया है, यहाँ पे सी ऑप्शन राइट होगा, फर्म। फर्म का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज फर्म है मतलब पतला दुबला सा है, और फ्लैवी वर्ड मतलब क्या होता है, मोटा। फ्लैवी का मतलब क्या होता है, मोटा, फैट बोल सकते हैं, ठीक है। और इस वजह से सी ऑप्शन आपका फर्म मतलब बिल्कुल पतला सा है, बिल्कुल पतली सी है, तो सी ऑप्शन आपका इसका एंटोनिम्स राइट हो जाएगा। अगर आपने सी ऑप्शन दिया है, बिल्कुल शानदार, बिल्कुल जबरदस्त। इसके बाद यहाँ पे लॉन्ग, लॉन्ग का मतलब आपका क्या होता है, लंबा होता है, ठीक है, ये तो होगा नहीं। प्लम्पी, प्लम्पी का मतलब भी क्या होता है, आपका फैट होता है, बंदा मोटा होता है। और स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, खिंचाव, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, एंटोनिम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होगा शानदार, आइडियम एंड फ्रेज का। यहाँ पे बताना है आपको आइडियम्स, ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड। ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड वर्ड का आपको आइडियम्स बताना है यहाँ पे।
11 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल बेहतर क्वेश्चन, आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप सभी लोग बताएंगे क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा इस आइडिया फ्रेज का। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर, यहाँ पे स्पेशल स्किल्स और नॉलेज, यहाँ पे ट्रिक्स। जो बंदा ट्रिक्स लगाता है, जो बंदा ट्रेड करता है, तो वो बंदा कैसा होता है, क्लेवर होता है। कैसा होता है, क्लेवर होता है। और जिसके पास स्किल होती है और नॉलेज होती है, तो ये भी बंदा क्या होता है, क्लेवर होता है। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा, आपको बताना है इस क्वेश्चन में 12 नंबर पे अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे वर्ड आपको दिया एक्लूड। एक्लूड वर्ड से आपको बताना है यहाँ पे सिनोनिम्स क्या, राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो फटाफट जितने भी मेरे चैंपियंस है इस क्वेश्चन का सही जवाब बताएंगे क्या राइट ऑप्शन आपका होगा। और जैसे कि आप लोगों को सही जवाब आने स्टार्ट हो गए, बिल्कुल शानदार, बिल्कुल जबरदस्त, इसी तरीके से आंसर आपको देना है। तो एक्लूड वर्ड का सिनोनिम्स यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, ऑब्स्ट्रैक्ट। ऑब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, बैन। किसी भी चीज में बैन लगा देना, बाधाएं बनना, ठीक है। एक्लूड का मतलब भी क्या होता है, बैन इक्वल टू बाधाएं। तो सेम मीनिंग आपको देना था, सेम मीनिंग आपको डी ऑप्शन यहाँ पे मिला, ऑब्स्ट्रैक्ट। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका हो जाएगा। इसके बाद अदर वर्ड देखेंगे, फैसिलिएट। फैसिलिएट का मतलब आपका क्या होता है, फैसिलिएट का मतलब किसी भी चीज में आप अट्रैक्ट हो रहे, फैसिलिएट हो रहे, ठीक। प्रमोट का मतलब क्या होता है, आगे बढ़ाना, आगे बढ़ाना। इसके बाद अवेस्टन, अवेस्टन का मतलब क्या होता है, छोड़ना। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर, ऑब्स्ट्रैक्ट, एक्लूड वर्ड का सिनोनिम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा, यहाँ पे बताना है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे आपको मीनिंग सही वर्ड बताना है, किसकी स्पेलिंग यहाँ पे सही आपके लिए लिखी हुई है। तो यहाँ पे इमिग्रेंट वर्ड लिखा हुआ है, फेवनिस्ट वर्ड लिखा हुआ है, और कंटेम्प्रेरी वर्ड लिखा हुआ है, और कॉस्मोपॉलिटन वर्ड लिखा हुआ है। तो इसमें से ABCD में से क्या बताना है आपको, सही स्पेलिंग किस वर्ड की आपकी है। तो यहाँ पे जैसे कि आपका CHAUVINIST कम्युनिस्ट वर्ड आपका बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन के बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इमिग्रेंट में आपका आता है डबल M, और कंटेम्प्रेरी यहाँ पे ई की जगह आपका आता है O। और यहाँ पे कास्मोपोलिटन, कास्मोपोलिटन में आपका आता है यहाँ पे, जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं, फटाक से बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका क्या होगा। यहाँ पे O की जगह यहाँ पे A आता है, आपका क्या आता है, A आता है कॉस्मोपोलिटन में। तो राइट ऑप्शन आपका सही जवाब था बी ऑप्शन, केविनिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा, आपको बताना है, इसमें भी आपको फाइंड द एरर, यहाँ पे एरर आपको फाइंड करना है इस क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे आपने एक देखा होगा, समटाइम्स आई एक्ट लाइक एस फुल एंड सी हैज टू स्टेप इनटू सेव मी। तो यहाँ पे बताना है किस पार्ट में एरर है आपका, ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, ये आपका सी पार्ट है। तो आप सभी लोग बताएंगे इसमें किस पार्ट में आपका एरर है। तो आप लोगों का सही जवाब आना स्टार्ट हो गया, डी पार्ट में आपका एरर है। यहाँ पे डी पार्ट ये मतलब सी पार्ट, ठीक है, कोई भी करने, इसको हम डी मान लेते हैं। तो टू स्टेप इनटू सेव मी, एक पार्ट यहाँ पे बुला लेंगे नो एरर का, ठीक है, तो इसे नो एरर को सी पार्ट दे देंगे। तो यहाँ पे आपका एरर था किसमें, डी पार्ट में, टू स्टेप इनटू सेव मी। एक होता है स्टेप, स्टेप इन ये आपका फ्रेजल वर्ब होता है, ये लड़ाई झगड़े के लिए आपका यूज होता है। यहाँ पे स्टेप इन होना चाहिए, स्टेप इन फिर टू होना चाहिए। तो स्टेप इन का मतलब किसी भी लड़ाई झगड़े में आप इंक्लूड हो रहे हैं, वो चीज आपका स्टेप इन फ्रेजल वर्ब होती है। तो इस वजह से आपका डी पार्ट में एरर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा, यहाँ पे आपको बताना है, इस क्वेश्चन पे भी साइनोनिम्स यहाँ पे बताना है। मैलिग्न वर्ड का साइनोनिम्स यहाँ पे बताना है, क्या ऑप्शन आपका राइट होगा। तो इसका राइट ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा, बिस्मिर्च। मैलिग्न का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को मैला करना, दूषित करना, प्रदूषण करना, ठीक है। तो बीस मिर्च का मतलब भी क्या होता है, किसी भी चीज में 20 मिर्च मिला देना, तो वो चीज कैसा हो गया आपका, खराब हो गया, कैसा हो गया, खराब हो गया। तो यहाँ का राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। अप्रूव का मतलब क्या होता है, स्वीकार करना। बेनिफिट का मतलब क्या होता है, लाभ होता है। और कमेंट का मतलब क्या होता है, प्रेज करना, प्रशंसा करना, एडमायर करना, अपलोड करना, ठीक। ये भी क्वेश्चन आपका डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपके लिए शानदार क्वेश्चन होगा और जबरदस्त क्वेश्चन होगा। एक मिनट, थोड़ा सा आगे हो गया है ये। अब यहाँ पे ये आपका 60 नंबर क्वेश्चन है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे फिल करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका लिखा, वन ऑफ द चिल्ड्रन स्टूड एट द डोर। एक बच्चा आपका डोर पर मतलब खड़ा था, दरवाजे पे। डैश इफ ही सा द एपरेटर कमिंग, और क्या यहाँ पे एपरेटर का मतलब क्या था, पादरी आया। हु वाज एन ऑफिसर ऑफ द स्पिरिचुअल कोड। ऑफिसर के सामने उसने क्या प्रदर्शित किया। तो ऑफिसर को उसने क्या किया, नोटिस किया, मतलब सूचना दिया। तो गिव आ नोटिस, यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। गिव एडवाइस मतलब सलाह देना, गिव आउट मतलब बैर करना, गिव आ हैंड मतलब उसे हाथ में सौंप देना। तो राइट ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब ए ऑप्शन हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा, बताना है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम, मतलब जो आपको आइडियम यहाँ पे दिया गया इसका सही मीनिंग आपको बताना है क्या होगा। ए ऑप्शन आपको दिया गया एक्सट्रीमली पेल, बी ऑप्शन यहाँ पे वेरी ब्रीफली, सी ऑप्शन अंडर प्रोटेक्शन, डी ऑप्शन विदाउट डिले। तो इन अ नेटसेल, अगर आप किसी भी चीज को नटसेल करते हैं तो उसको आप क्या करते हैं, शॉर्ट करते हैं। क्या करते हैं, शॉर्ट करते हैं, मतलब छोटा करते हैं। तो वेरी ब्रीफली यहाँ पे बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा यहाँ पे 18 नंबर, आपको बताना है इस क्वेश्चन पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्या बताना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे आपका लिखा अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर केप्ट, अगर कोई भी गवर्नमेंट अपने रिकॉर्ड को केप्ट करती कहाँ पे रखती है, तो ये आपके आरचीयू में रखते हैं। क्या पे, आरचीयू। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लॉक रूम में क्या होता है, रेलवे का सामान रखा जाता है। हैंगर में जो आपके बस अड्डे वगैरह होते हैं वहाँ पे हैंगर होता है, ठीक है, गाड़ियों को जहाँ पे रखा जाता है। तो यहाँ पे आरचीयू जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड आपके रखे जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा, इस क्वेश्चन में भी बताना है आपको एंटोनिम्स यहाँ पे अपग्रेड, अपग्रेड वर्ड का एंटोनिम्स यहाँ पे बताना है क्या, राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का डिमोट वर्ड राइट होगा। अपग्रेड का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को उन्नति करना, प्रोग्रेस करना, ये आपका अपग्रेड होता है, अपने आप को अपग्रेड करना, ठीक है। तो आप आगे बढ़ रहे हैं। किसी भी चीज को पीछे करना, तो ये आपका डिमोट हो गया, मतलब उसे डिमोट कर देना, पीछे कर देना। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का एंटोनिम्स आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। एडवांस का मतलब भी क्या होता है, आगे बढ़ना। लीन का मतलब क्या होता है, पतला सा होता है। एलिवेट का मतलब भी क्या होता है, एक्सीलेटर वाला जो है एलिवेट होता है, तेजी से रफ्तार से आगे बढ़ना, ठीक। तो हमें चाहिए था एंडोनेंस अपग्रेड का, तो इस वजह से सी ऑप्शन आपका राइट हुआ। सी ऑप्शन आपने अगर दिया तो बिल्कुल शानदार, आपके खाते में 3 नंबर ऐड हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा यहाँ पे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है, यहाँ पे टी लिख लेना, ठीक। स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है यहाँ पे बेजार और इनफेचुएशन, और सी नंबर फॉर्टुनेट, डी ऑप्शन परफेक्शन। तो यहाँ पे सही स्पेलिंग किसकी है आपकी, यहाँ पे डी ऑप्शन की परफेक्शन की राइट ऑप्शन आपका है। परफेक्शन का मतलब क्या होता है, बिल्कुल पूर्णता है, वो सही है। बिजार में आपका डबल जेड आता है। इनफेचुएशन मतलब यहाँ पे टी आई आई एक नहीं आता, ठीक है। और फॉर्चुनेट में आपका FORTUNATE होता है, ठीक है। और परफेक्शन आपकी सही है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका डी हो जाएगा। तो आज के सेशन अपना यहीं तक था, और आपको अगर शानदार लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना, और चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कर लेना। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक पिन है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं इन ग्रुप को, और वहाँ पे आपको पीडीएफ क्लास के बाद तुरंत मिल जाएगी। तो आज का सेशन अपना यहीं तक रहते हैं। जय हिंद सुल्ला।